लास्ट जो क्लास में आपने लास्ट लेक्चर में आपने जो पढ़ा था वो मैट्रिक्स के बारे में बताया था आपको कि मैट्रिक्स रो और कॉलम से मिलकर हमारी मैट्रिक्स तैयार होती है। और हमने मैट्रिक्स को प्रिपेयर किया तो रो को हमने एक्सप्लेन किया था एम से और कॉलम को एन से। तो एम गुणा एन जब दोनों मिलकर मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं तो स्टूडेंट्स रो और कॉलम दोनों मिलकर मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं तो हमारा मैट्रिक्स प्रिपेयर हो जाती है। और तो हम मैट्रिक्स के अंदर जो कंप्लीटली मैट्रिक्स का निर्माण हो जाता है, मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाती है, तो उसके अंदर जो हम राइट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। आज हम एक तो सम इन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम इसके अंदर राइट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 जो मैंने राइट किया है, ये सभी वैल्यू हमारी एलिमेंट्स कहलाएंगी। बिल्कुल। अब मैट्रिक्स रो और कॉलम से मिलकर बनती है। मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था रो हमारे उसको हम उसके प्लेस पर हम m गुणा n, यानी कि m हमें बिलोंग करेगा रो से और n बिलोंग करेगा किससे? कॉलम से। बिल्कुल। आज हम मैट्रिक्स के बारे में टॉपिक्स पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट चैप्टर में मैंने बेसिकली करवाया था, सभी चीजों के बारे में अच्छी नॉलेज दी थी आपको। और यदि आपने मैट्रिक्स की स्टार्टिंग देखनी है तो आप हमारे पहले लास्ट टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसको चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई मैट्रिक्स हम पहला सम लेंगे। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स के पास जिसके पास कितने एलिमेंट्स है वो अपने पास 18 एलिमेंट्स रखते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स? 18। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर? इट कैन हैव पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर। कितने पॉसिबल ऑर्डर हम इसके मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं? इट्स मीन्स है स्टूडेंट्स कि हम कितने टाइप की मैट्रिक्स मेक कर सकते हैं। उस मैट्रिक्स के पास सिर्फ 18 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 18 एलिमेंट्स। तो पॉसिबल ऑर्डर वाले मैट्रिक्स कितनी हमारी प्रिपेयर हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। बिल्कुल ध्यान से। इस तरह का यदि आपके पास सम कोई भी आ जाता है, किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स दिए गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18, और हम कितने प्रकार की कितने टाइप की मैट्रिक्स उसकी बना सकते हैं, तो आसान है बिल्कुल। आप इस एलिमेंट्स के जितने टोटल एलिमेंट्स इसके फैक्टर बना के रख दो। कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? बिल्कुल ध्यान से। यहां हम राइट करेंगे रो, आर शो करता रो को, यहां राइट करेंगे कॉलम। बिल्कुल राइट। कॉलम और रो से मैट्रिक्स हमारी तैयार होती है। रो 18 के फैक्टर बनाएंगे। हमारे पास 18 एलिमेंट है। 1 मल्टीप्लाई 18, 1 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। 2 मल्टीप्लाई 9, बिल्कुल। 3 मल्टीप्लाई 6, बिल्कुल। 4 के टेबल में 18 नहीं आता तो इनको पॉजिटिव लिखो। 6 मल्टीप्लाई 3, राइट। 9 मल्टीप्लाई 2, बिल्कुल। और 18 मल्टीप्लाई 1। ये हमारे रो और ये हमारे कॉलम। इतने रो और इतने कॉलम्स की कितनी मैट्रिक्स प्रिपेयर हो सकती है, कितनी पॉसिबल है, वो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। 6 मैट्रिक्स हम मेक कर सकते हैं। पॉसिबल हमारी 6 मैट्रिक्स हैं, जिसमें 1 रो 18 कॉलम होंगे, सेकंड में 2 रो 9 कॉलम होंगे, थर्ड हमारे 3 रो 6 कॉलम, 6 रो 3 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम और 18 रो 1 कॉलम। इतनी मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकती हैं जिसके पास 18 एलिमेंट्स है। इस तरह हम फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर बनाने के बाद हमें पता चलेगा कि 6 मैट्रिक्स पॉसिबल है
किस किस रो कॉलम की? इन रो और कॉलम्स की, जिसके पास 18 एलिमेंट्स। इसी प्रकार स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल और लेंगे, और वो एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आर का मतलब रो से है, सी का मतलब यहाँ पर कॉलम से है, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। किसी मैट्रिक्स के पास अब ओनली 13 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स? 13। कैन बी पॉसिबल मैट्रिक्स विद ऑर्डर रो और कॉलम। हम 13 के फैक्टर बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 13, एक मैट्रिक्स हमारी ये प्रिपेयर हो गई, जिसमें एक रो 13 कॉलम होंगे। सेकंड मैट्रिक्स 13 मल्टीप्लाई ए, जिसमें 13 रो और 1 कॉलम होगा। केवल 2 मैट्रिक्स हम पॉसिबल है हमारे लिए, हम बना सकते हैं। बिल्कुल इजी पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट था, मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स रो और कॉलम से मिलकर तैयार होती है, और जो मैट्रिक्स के अंदर जो भी हम रखते हैं हमारे पॉइंट्स हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री में भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, और वो हमारे नंबर्स में भी हो सकते हैं, और वो हमारे अदर्स पॉइंट्स में भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू हम मैट्रिक्स के अंदर राइट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ले सकते हैं। जो मैट्रिक्स के अंदर जो भी वैल्यू हम पुट करते हैं, वो सभी की सभी वैल्यू हमारे एलिमेंट्स हो जाते हैं, एलिमेंट्स बन जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर आते ही। और वो एलिमेंट्स हमारे पास गिवन हैं, वो जो एलिमेंट्स के बारे में मैंने बताया था, वो एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है, उससे हम कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है हम बना सकते हैं। उसके लिए हम उसका फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करके हमने आसानी से आपको स्टूडेंट बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल इजी पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट हमारा चैप्टर है, पहला ही पॉइंट है और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। लास्ट ईयर भी आया हुआ था कि हम कितने पॉसिबल मैट्रिक्स मेक कर सकते हैं, इस साल भी आएगा, नेक्स्ट ईयर भी आपको आएगा, बिल्कुल ध्यान देना। लास्ट ईयर भी था और नेक्स्ट ईयर भी आएगा स्टूडेंट। और कभी हम टेस्ट में के लिए जाते हैं, जब हम किसी भी एनडीए वगैरह टेस्ट में जाते हैं, मैथमेटिक्स का स्पेशल टेस्ट होता है हमारे लिए, तो ये जो टॉपिक है स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। और +1 और 12th का जो मैथ है, उसका किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग करोगे तो स्टूडेंट्स उसको इग्नोर मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अब हमारे पास 13 एलिमेंट्स थे, हमने पॉसिबल ऑर्डर्स की मैट्रिक्स को प्रिपेयर किया, तैयार किया अच्छी तरह से, हमें पता चल गया कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो मैट्रिक्स को कितने ऑर्डर वाले मैट्रिक्स हम तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है हम मैट्रिक्स मेक करेंगे। हमने बताया था कि रो और कॉलम, बिल्कुल रो को हम n से डिफाइन करेंगे, हाँ, कॉलम को n से डिफाइन करेंगे। अब एक मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट, बिल्कुल Aij, बिल्कुल Aij, I प्लस J का होल स्क्वायर, मेक ए मैट्रिक्स M मल्टीप्लाई N। और जो मैट्रिक्स प्रिपेयर करनी है हम करेंगे 2 into 2। हमारे पास स्टेटमेंट है स्टूडेंट, मेक ए मैट्रिक्स 2 into 2, A इज इक्वल टू, या Aij इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर। और हमारे मैट्रिक्स के जो रो और कॉलम है उनको किससे डिफाइन करेंगे हम? M और N से। बिल्कुल इस तरह की मैट्रिक्स को तैयार करने के लिए हमें नॉलेज हो कि हम M के प्लेस पर हमने क्या पुट किया है, अब I, और यहाँ J के प्लेस पर हमने क्या पुट किया है, N, या N के प्लेस पर J। बिल्कुल राइट। हमारी वैल्यू 3 पार्ट्स में, देखो बच्चा बिल्कुल ध्यान से, J और I सीरीज में राइट करूंगा मैं, बिल्कुल ध्यान से दोबारा से स्टेटमेंट को राइट करूंगा, बिल्कुल एक बार सीरीज में इसको लिखने से आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। M का प्लेस किसने लिया अभी? I ने। और यहाँ पर J का प्लेस किसने लिया था? N ने। N के प्लेस के स्थान पर J हमने पुट कर दिया।
और मेक ए मैट्रिक्स 2 into 2, इसमें m मल्टीपल n मतलब 2 रो और 2 कॉलम्स की मैट्रिक्स मेक करनी है स्टूडेंट। और हमारे पास की स्टेटमेंट aij इज इक्वल टू i प्लस j का होल स्क्वायर। प्रिपेयर ए मैट्रिक्स 2 into 2, जिसमें 2 कॉलम्स है 2 रो हैं, ठीक है, और m डॉट n वाली मैट्रिक्स है। m डिफाइन करता है रो से और n को डिफाइन करेंगे कॉलम से। ये मैंने ऊपर राइट किया है। रो और कॉलम से स्टूडेंट मैट्रिक्स प्रिपेयर होती है कोई भी। m यहाँ पर रो n को डिफाइन करेगा, क्योंकि रो के प्लेस पर हमने m रख दिया। m के प्लेस पर अब मैट्रिक्स को मेक करें तो i रखेंगे। सी कॉलम के स्थान पर हम n लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर कोई मैट्रिक्स प्रिपेयर करनी है, तैयार करनी है स्टूडेंट, तो कॉलम की वैल्यू n की वैल्यू j आ जाएगी। बिल्कुल, यानी कि कहने का तात्पर्य अभिप्राय है i के प्लेस पर m रखेंगे, ठीक है, जहां पर i होगा उसको हम मानेंगे रो, और जहां j होगा उसके प्लेस पर हम क्या सेट करेंगे, कॉलम। उसका यही है, बिल्कुल, रो और कॉलम, i के प्लेस पर रो और j के प्लेस पर कॉलम, ठीक है। 2 into 2 की मैट्रिक्स को मैं प्रिपेयर करूंगा पहले। ये मैट्रिक्स हमारे पास है 2 into 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। बिल्कुल, पहले हम A11 क्या शो करता है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को शो करता है। A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को शो करता है। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को शो करेगा और A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को शो करेगा। बिल्कुल, यहाँ पर i के प्लेस पर हमने रो के प्लेस पर i और j के प्लेस पर कॉलम को, ठीक है। 2 into 2 की मैट्रिक्स है। 2 into 2 की मैट्रिक्स हम प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट। A11, A12, A21, A22। यहाँ पर एक विशेष बात को आपने ध्यान रखना है, 2 into 2 इसको हम लेट करेंगे कि 22 है तो लास्ट में 22 आना जरूरी है। इसको हम सोचेंगे कि 2 रो और 2 कॉलम वाली मैट्रिक्स हमने मेक की है, ठीक है, क्योंकि लास्ट टॉपिक में मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताया था। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आप अपने आप समझ जाएंगे कि किस तरह की मैट्रिक्स हमें प्रिपेयर करनी है। यहाँ पर रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, 2 रो और 2 कॉलम्स की मैट्रिक्स हमने मेक की है। अब मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे इससे, ये हमारी जो लाइन है। बिल्कुल, हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हर एलिमेंट्स की, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो एलिमेंट्स है वो क्या है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इजीली। A11 i के प्लेस पर मैंने 1 पुट किया, j के प्लेस पर भी 1 पुट किया। 1 + 1 2 का होल स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया 4। बिल्कुल, A11 फर्स्ट एलिमेंट्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, जो हमारे पास है 4। सेकंड एलिमेंट्स की वैल्यू A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, i के प्लेस पर फर्स्ट और j के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 2 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9। बिल्कुल, सेकंड एलिमेंट आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2 into 2 की मैट्रिक्स को प्रिपेयर किया, जिसमें एलिमेंट्स को राइट किया। अब इस एलिमेंट्स की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके निकाल लेंगे आसानी से। अब हम फाइंड आउट करेंगे A21 रो और कॉलम, यानी कि 2 + 1 का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स, ये भी हमारा आ जाएगा 9। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9। लास्ट एलिमेंट्स की वैल्यू A22 2 + 2 4, 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर होगा हमारा 16। बिल्कुल, चारों एलिमेंट्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। कैसे फाइंड आउट की, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मैट्रिक्स को बनाना आना जरूरी है, मेक करना जरूरी है। 2 into 2 की मैट्रिक्स बनाई और 22 से ज्यादा नहीं लिखेंगे, इसका मतलब है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हमारे हो, वो हमने उस तरह की मैट्रिक्स स्टूडेंट्स तैयार की। अब हर एलिमेंट्स में हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू को फाइंड आउट किया, फिर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रो के प्लेस पर रो की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि रो किससे डिफाइन करता है, i से, और कॉलम हमारा j को।
तो आई के प्लेस पर आई की वैल्यू और जे के प्लेस पर जे की वैल्यू हमने पुट कर दी और हमारी वैल्यू हमारे पास है। अब मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स की वैल्यू होगी हमारे पास क्या 4 9 9 16 राइट आंसर। A11 के प्लेस पर A11 की वैल्यू और A12 के प्लेस पर A12 के A22 के प्लेस पर A22 की वैल्यू हमने पुट की। बिल्कुल एक सम को और चेक करेंगे हम मैट्रिक्स बनाएंगे स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से। अब आपको नॉलेज हो गई कि आई के प्लेस पर क्या पुट करते हैं हम, रो के प्लेस पर आई और कॉलम के प्लेस पर हम जे। और मैट्रिक्स को हम प्रिपेयर करने के बाद उन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू कहां से फाइंड आउट करते हैं जो हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। मेक ए मैट्रिक्स 3 into 2 की मैट्रिक्स हम प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट 3 into 2 की, जिसमें 3 रो और 2 कॉलम है। 3 into 2 की मैट्रिक्स उसको बोलते हैं बिल्कुल ध्यान से। और ए आई जे किस इक्वेशन में पुट करेंगे, ए आई जे ए को डिफाइन करेंगे हमारे एलिमेंट्स की जो वैल्यू है इसको शो करेगा A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को शो करता है बिल्कुल मैट्रिक्स के अंदर। तो ए आई जे की जो हमारी वैल्यू स्टूडेंट्स आई माइनस 3जे का मॉडुलस बिल्कुल क्यों देखिए मॉडुलस। अब हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 3 into 2 की मैट्रिक्स बिल्कुल इजी पॉइंट्स 3 into 2 ए मैट्रिक्स 3 into 2 की यहाँ पर रो और कॉलम जिसमें हमारे 3 रो और 2 कॉलम हो। 3 रो स्टूडेंट कितनी रो हो 3। फर्स्ट रो लिखेंगे A11 इसका मीन्स है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। कॉलम कितने हमारे पास 2 बस 2 ही कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। कॉलम स्टूडेंट हमारे पास 2 ही हैं। तीसरा कॉलम हमने राइट नहीं करना, वो किसने बताया हमारे स्टेटमेंट में। A31 फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम। लास्ट में हमारा 32 आ जाता है तो हमें पता चलता है कि हमारी मैट्रिक्स 3 into 2 की हमने कंप्लीट प्रिपेयर कर ली। बिल्कुल हमारे पास मैट्रिक्स प्रिपेयर है A11 A12 A21 A22 A31 A32 32 पे हम लास्ट में टॉपिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ध्यान से आप देख सकते हैं 2 कॉलम है 3 रो है 3 into 2 की मैट्रिक्स हमने प्रिपेयर की। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट होती है स्टेटमेंट में से, तो हमारे पास ये है कैसे करेंगे। बिल्कुल ए आई के हमारे पास गिवन है आई माइनस 3जे का मॉडुलस। अब A11 की वैल्यू i के प्लेस पर 1 j के प्लेस पर भी 1 फाइंड पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 माइनस 3 जो कि इसके बराबर होगा -2। लेकिन स्टूडेंट मॉडुलस से बाहर जाते ही पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। मॉडुलस से निकलने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। बिल्कुल ध्यान से देखना 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 1 में से 3 को लेस किया -2। लेकिन मॉडुलस के अंदर यदि कोई वैल्यू नेगेटिव में है तो बाहर जाने के बाद वो वैल्यू किस चीज में हो जाएगी हमारी स्टूडेंट्स पॉजिटिव में। बिल्कुल इसी तरह फाइंड आउट करेंगे A12 की वैल्यू 1 माइनस 3 into 2 तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट 1 माइनस 6 और जो वैल्यू हमारी -5 नेगेटिव में और मॉडुलस से बाहर निकलते आपकी वैल्यू आ जाएगी +5। बिल्कुल हमारी थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे A21 i के प्लेस पर 2 और j के प्लेस पर 1। बिल्कुल 2 माइनस 3 हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आ गई कितनी -1। बिल्कुल और मॉडुलस से बाहर निकलते ही -1 हमारा क्या हो जाएगा +1। ओके नेक्स्ट वैल्यू A22 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 6 में से 2 को लेस करेंगे। बिल्कुल 2 माइनस 6 लेस करेंगे स्टूडेंट तो -4 लेकिन मॉडुलस से बाहर जाते ही वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह हम नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू है A31
बिल्कुल I के प्लेस पर हम 3 को पुट करेंगे और J के प्लेस पर हम 1 को, तो हमारे पास है 1 माइनस यानी कि 3 माइनस 3 मल्टीपल 1, 3 में से 3 को लेस करेंगे 0 आ जाएगा, 0 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, पॉजिटिव में ही 0 की वैल्यू हम रखते हैं बिल्कुल। और जो हमारी लास्ट वैल्यू है A32, I के प्लेस पर 3 और J के प्लेस पर स्टूडेंट 2, 6 में से 3 हमारा कितना नेगेटिव 3, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा बिल्कुल। हमने ऑल एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट की, A11 की I के प्लेस पर 1, J के प्लेस पर 1 पुट किया, A12 की, A21 की, A22 की, A31 और A32 की हमने वैल्यू फाइंड आउट की है। हमारे पास सभी एलिमेंट्स की वैल्यू है, तो हम हमारी मैट्रिक्स में इसको आसानी से पुट करेंगे। A11 की वैल्यू हमारे पास 2 है स्टूडेंट, A12 की वैल्यू हमारे पास 5 है जो हमने फाइंड आउट की थी, A21 की वैल्यू हमारे पास 1 है, A22 की वैल्यू हमारे पास 4 है स्टूडेंट। उसी प्रकार A31 की वैल्यू 0 और A32 की वैल्यू हमारे पास 3 है। इस प्रकार हमारी मैट्रिक्स कंप्लीट हमारे पास है। इस तरह हम मैट्रिक्स को प्रिपेयर करते हैं। तो दोबारा से फिर एक बात बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जैसे हमें पता चला कि हमने मैट्रिक्स को प्रिपेयर करना है, तो 3 into 2 की फर्स्ट ऑफ कॉलम मैट्रिक्स को बनाएंगे, जिसमें हम A11, A12, A32, A31 ये हमारे रो और कॉलम को एक्सप्लेन करते हैं कि हमने 3 रो और 2 कॉलम्स वाले मैट्रिक्स को प्रिपेयर किया। अब ये एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट की, सेकंड की, वो वैल्यू कहां से फाइंड आउट करेंगे, जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है Aij के रूप में। I के प्लेस पर रो और J के प्लेस पर कॉलम की वैल्यू पुट करेंगे और सभी की वैल्यू हमारे पास होगी। अब सभी के सभी एलिमेंट्स की वैल्यू हमारे पास है, A11 की वैल्यू 2, A12 की 5, A31 की 0 और A32 की 3 स्टूडेंट्स। तो इस तरह हम फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट, ठीक है। जो हमारा टॉपिक था उसमें मैंने मैट्रिक्स का आपको बनाना सिखाया था। मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवाइड और इक्वल, ये चारों चीज आपकी साथ में चलेंगी कि मैट्रिक्स को हमने इक्वल कैसे रखना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना स्टूडेंट, और मैट्रिक्स को एडिशन और डिवाइड में कैसे रखेंगे, ठीक है। तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और हमारे लास्ट क्लास की टॉपिक ध्यान से आपने क्या करना है, उनको ध्यान से देखना है और कोशिश करनी है कुछ सम करने के लिए। 3.1 एक्सरसाइज हमारी मैट्रिक्स की, पहला चैप्टर स्टार्टिंग आज से ही हुई है, ठीक है। उससे पहले आपको बेसिक नॉलेज दी गई थी मैट्रिक्स की, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाय।